गुड मॉर्निंग क्लास, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं? बहुत बढ़िया। हम लोग आज क्लास 6 का सिविक्स नागरिक शास्त्र का नागरिक जीवन का पाठ 2 पढ़ेंगे। कौन सा पाठ? ग्रामीण स्थानीय स्वशासन। लालगंज गांव में बहुत चहल पहल है। वहां बच्चों के पढ़ने के लिए एक विद्यालय खुल गया है। गांव के लोग अपने बच्चों का नाम लिखवाने के लिए बड़े बड़े उत्साह से विद्यालय जा रहे हैं। कालू और रफीक अपनी बिटिया का प्राथमिक विद्यालय लालगंज में नाम लिखवा कर लौट रहे थे। रास्ते में ही उन्हें गीता मिली, जो कि अपनी बेटे के साथ खेत में काम करने जा रही थी। कालू ने पूछा, गीता बहन, तुम अपने बेटे का नाम लिखवाने के लिए विद्यालय क्यों नहीं गई? गीता ने कहा, कालू भैया, मेरा बेटा तो मेरे साथ मजदूरी करने जाता है। रफीक ने कहा, गीता बहन, हम लोग तो अनपढ़ रह गए, लेकिन गांव में विद्यालय खुल जाने से हमें बच्चों को पढ़ाने के लिए विद्यालय भेजना चाहिए। कालू, हाँ गीता बहन, बच्चा पढ़ लिख कर लेन देन का हिसाब समझ सकता है, चिट्ठी पत्री पढ़ सकता है। क्या आपके आस पड़ोस में भी कुछ ऐसे ही बच्चे हैं जो विद्यालय नहीं जाते? पता कीजिए कि वे पढ़ने में क्यों नहीं जाते हैं। उनके माता पिता काम करते हैं। मनुष्य समुदाय में रहता है, कई परिवारों को मिलाकर समुदाय बनता है। यह समुदाय चाहे गांव का हो या नगर का हो। अपने परिवार के लोग या रिश्तेदार किसी न किसी कार्य के लिए गांव से नगर या नगर से गांव आते जाते रहते हैं। उनसे पूछिए कि गांव तथा नगर वासियों के रीति रिवाजों, मनोरंजन के तरीकों, काम धंधों, यातायात के साधनों, त्योहार मनाने के ढंग में क्या अंतर है और क्यों। आइए गांव से की चर्चा करें। रहन सहन। अपने देश भारत की जनसंख्या का अधिकांश भाग ग्रामीण क्षेत्र में रहता है। इसका मुख्य कार्य खेती, पशुपालन व छोटे मोटे काम धंधे करना है। गांव के लोग ज़्यादातर खेती करते हैं। अपने प्रदेश में किसान वर्ष में मुख्यतः 2 फसलें उगाते हैं। कितने फसलें उगाते हैं? 2। कितने? 2। रबी और खरीफ। कौन कौन सी? हाँ, रबी और खरीफ। इन फसलों की उपज बेचकर किसान अपनी आवश्यकता की वस्तुएं बाजार से खरीदते हैं। उनकी कृषि का आधार सिंचाई है, जो मुख्यतः वर्षा, तालाबों, नलकूपों, नहरों इत्यादि द्वारा की जाती है। अब गांव की स्थिति में तेजी से बदलाव आ रहा है। खेती में उन्नतशील बीज, खाद्य एवं आधुनिक कृषि यंत्रों का प्रयोग हो रहा है। खेतों की जुताई के लिए हल बैल के स्थान पर अधिकतर ट्रैक्टर का प्रयोग किया जा रहा है। गांव में विद्यालय, पक्के मकान, पक्की सड़कें, प्राथमिक विद्यालय, केंद्र तथा पंचायत घर इत्यादि बन गए हैं। घर घर में शौचालय का निर्माण किया जा रहा है। यहाँ बिजली, टेलीफोन, मोबाइल फोन, कंप्यूटर, सड़क, पेयजल हेतु सुविधाएं पहुंच रही हैं। गांव के लोग बच्चों की शिक्षा के प्रति अधिक जागरूक हो रहे हैं। वे उच्च शिक्षा और नौकरी के लिए शहर जाने लगे हैं। यातायात के आधुनिक संसाधनों की मदद से उन्हें यात्रा करने व अपना सामान दूर दराज के स्थानों पर भेजने में आसानी हो रही है। वे अपनी समस्याओं को परस्पर सहयोग से पंचायत स्तर पर दूर कर रहे हैं। आज दूर दराज के गाँवों को भी बिजली, पानी आदि सभी जरूरत की चीज़ें उपलब्ध कराई जा रही हैं। दूरदर्शन व अन्य संचार माध्यमों से के द्वारा ग्रामीण लोगों को उन्नत कृषि, स्वास्थ्य व उत्तम रहन सहन संबंधी जानकारी दी जा रही है। गांवों को सड़कों तथा रेल मार्गों द्वारा सड़कों को जोड़ने की प्रक्रिया निरंतर चल रही है। अब सड़कों को जोड़ने के लिए बहुत सारी योजनाएं हैं। उन योजनाओं के बारे में हम जान सकते हैं। ग्रामीण सड़क, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। यह योजना दिसंबर 2020 में शुरू की गई थी। ग्राम सड़क योजना कब, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना कब शुरू की गई थी? 2000 में, दिसंबर 2000 में शुरू की गई थी। इस योजना के तहत गांव को मुख्य सड़क से जोड़ने हेतु पक्के सड़क मार्ग का निर्माण किया जा रहा है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, मनरेगा के नाम से जिसे जाना जाता है, ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी को दूर करने तथा ग्रामीण विकास को नई दिशा देने के लिए भारत सरकार द्वारा फरवरी 2006 में इस योजना की शुरुआत की गई। कब शुरुआत की गई? फरवरी 2006 में। यह योजना प्रत्येक परिवार के वयस्क सदस्य को वर्ष में कम से कम 100 दिन की रोजगार की गारंटी देता है। कितने दिन की? 100। मनरेगा में कितने दिन का रोजगार मिल रहा है बच्चों? 100 दिन का। कितने दिन का? 100। और मनरेगा कब से लागू है? 2006 से। ठीक है। स्वच्छ भारत मिशन। 2 अक्टूबर 2014 को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती पर स्वच्छ भारत मिशन का शुभारंभ भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने किया। किसने किया? भारत के प्रधानमंत्री ने। 2 अक्टूबर 2014 को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती पर स्वच्छ भारत मिशन का शुभारंभ किया गया। इस अभियान का स्लोगन क्या था? इसका स्लोगन क्या था? एक कदम स्वच्छता की ओर। क्या स्लोगन था?
एक कदम स्वच्छता की ओर है। यह इस योजना का उद्देश्य घर एवं सामुदायिक स्थलों पर शौचालयों का निर्माण कर खुले में शौच को खत्म करना तथा स्वच्छता के बारे में लोगों को जागरूक करना है। ठीक है। अब स्थान स्थान पर गांव में बैंक खोले जा रहे हैं जो मामूली ब्याज पर किसानों को ऋण देते हैं। इसके अतिरिक्त ग्रामीण व्यक्तियों को विभिन्न व्यवसायों का प्रशिक्षण देकर उन्हें आत्मनिर्भर बनाया जा रहा है। हथकरघा और हस्तशिल्प की ओर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। अपने गांव में विकास के लिए कौन कौन से कार्य आपके यहाँ किए जा रहे हैं? स्थानीय स्वशासन, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट क्या होता है? गांवों में सार्वजनिक सुविधाओं का प्रबंध करने के लिए ग्रामीण स्वशासन होता है। स्वशासन का अर्थ है अपना शासन। स्वशासन का क्या अर्थ है बच्चों? क्या है? हाँ, बहुत बढ़िया, अपना शासन। गांवों में इतना परिवर्तन होने के बाद भी बहुत सी ऐसी समस्याएं हैं जिन्हें दूर करने के लिए गांव के सभी लोगों को मिलजुल कर काम करने की जरूरत है। गांव में सभी लोगों को मिलजुल कर काम करने की जरूरत है। गांव में कुआं, तालाब, सड़कें, नाली, विद्यालय, हैंडपंप, नहर, नलकूप आदि सुविधाएं सभी के काम में आती हैं। इन्हीं सुविधाओं को सार्वजनिक सुविधाएं कहते हैं। इन सार्वजनिक सुविधाओं को उपलब्ध कराने व अन्य समस्याओं का निराकरण करने के लिए पंचायत व्यवस्था बनाई गई है। पंचायत व्यवस्था 3 स्तरों पर कार्य करती है: ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत। कितने स्तर पर पंचायत व्यवस्था काम करती है? कितने स्तर पे काम करती है? 3। कितने पर? 3। पहला ग्राम पंचायत, दूसरा क्षेत्र पंचायत, तीसरा जिला पंचायत। ठीक है। सबसे पहले ग्राम पंचायत, फिर क्षेत्र पंचायत ब्लॉक स्तर पे होती है, फिर जिला स्तर पे, जनपद स्तर पे जिला पंचायत होती है। ग्राम पंचायत क्या होता है समझते हैं। कम से कम 1000 की आबादी पर एक ग्राम पंचायत होती है। कितने की आबादी पर एक ग्राम पंचायत होती है? 1000 की आबादी पर एक ग्राम पंचायत होती है। जिन गांवों की आबादी 1000 से कम है वहां पास के अन्य छोटे छोटे गांवों को मिलाकर एक ग्राम पंचायत बनाई जाती है। अर्थात एक ग्राम पंचायत अन्य मिले हुए सभी गांवों के लिए काम करती हैं। जैसे आपका उर्दमी और खंडार पंचायत, ग्राम पंचायत खंडार है ना। प्रधान मुखिया का चुनाव, ग्राम प्रधान का चुनाव खंडार के नाम से होता है ना। उर्दमी के लोग भी वहीं वोट देते हैं। तो उर्दमी और खंडार की एक ग्राम पंचायत है। ऐसे ही क्योंकि उर्दमी में जनसंख्या 1000 से नीचे है, खंडार में भी कम है, इसलिए दोनों को एक कर दिया है। यह लालगंज गांव का मानचित्र है। ये कौन से गांव का मानचित्र है बच्चों? जहां 8 बस्तियां हैं। गांव में सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं। स्वास्थ्य केंद्र, प्राथमिक विद्यालय, पंचायत भवन बने हैं। गांव के लोग स्थानीय समस्याओं को पंचायत में आसानी से सुलझा लेते हैं। लालगंज की एक बस्ती अर्थात टोला भी कहते हैं, मोहल्ला भी करते हैं, में रहने वाले लोगों के घरों का गंदा पानी बहकर सड़क पर जमा हो जाता है, क्योंकि नाली में लोग घरों का कूड़ा डालते हैं, जिसके कारण वहाँ हमेशा कीचड़ बना रहता है। इस बस्ती का हैंडपंप जो कुछ ही महीने पहले लगा था उसका हैंडल किसी ने उखाड़ लिया है। क्या ऐसा करना उचित है? बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। देखो अपने स्कूल के सामने भी जो चहरदीवारी बनी है वहाँ से भी नाली गई है, सब कचरा चला जाता है ना। ये गलत होता है ना। इससे दीवार भी कमज़ोर हो रही है, बाउंड्री जो वॉल है वो भी स्कूल की कमज़ोर हो रही है। ये गाँव वालों को समझना चाहिए। कितनी बार हम लोगों ने कहा, उसमें मिट्टी भी अभी डलवाई गई है। हाँ, कंचन और उसका भाई विपिन रोज शाम को बाग में अपने बाबा जी के साथ टहलने जाते हैं। एक दिन बाबा जी ने कहा, कंचन आज मैं शाम को बाग में टहलने नहीं जाऊंगा क्योंकि मुझे आज पंचायत की बैठक में जाना है। कंचन ने फिर पूछा, ग्राम पंचायत क्या है? क्या यह आपका दफ्तर है? बाबा ने कहा, नहीं, यह दफ्तर नहीं है, मैं वहाँ नौकरी नहीं करता, मैं गाँव के रहने वाले लोगों के द्वारा पंचायत का सदस्य चुना गया हूँ। कंचन, ग्राम पंचायत के सदस्य कौन हो सकते हैं? अब बाबा बताते हैं। देखो, ग्राम पंचायत का सदस्य कौन हो सकता है। ग्राम पंचायत का सदस्य होने के लिए व्यक्ति को उस गांव का निवासी तथा भारत का नागरिक होना आवश्यक है। गांव का कोई आदमी हो और वो भारत का नागरिक हो। उसकी उम्र कम से कम 21 वर्ष होनी चाहिए। कितनी वर्ष होनी चाहिए? हाँ, वह पागल या दिवालिया न हो, वह किसी न्यायालय द्वारा कोई सजा न पाया हो। इसके अलावा 18 वर्ष के सभी स्त्री पुरुष मतदान के द्वारा ग्राम पंचायत के सदस्य का
चुनाव करते हैं। ग्राम पंचायत के सदस्य का जो चुनाव होता है वह 18 वर्ष के उम्र जिनकी हो गई रहती है वही लोग उसमें वोट डालते हैं। वोट कौन डालता है? 18 साल के ऊपर वाले सारे लोग जो जिनकी उम्र 18 साल हो गई होती है। आप लोग तो वोट डालते नहीं हैं? डालते हैं? किसी ने वोट डाला? मोंटी ने डाला वोट? नहीं डाला ना। तो पंचायत के सदस्यों की संख्या 9 से 15 तक हो सकती है। कितनी संख्या हो सकती है? हाँ, अपने यहाँ भी 9 से 15 के बीच में ही होगी, 11 लोग हैं शायद। यह संख्या उस ग्राम पंचायत की कुल जनसंख्या के आधार पर तय होती है। ग्राम पंचायत का महत्व क्या होता है बच्चों? गांव में संबंधित निर्णय, गांव से संबंधित निर्णय ग्राम पंचायत के में लिए जाते हैं। गांव के लोग अपनी स्थानीय समस्याओं को आसानी से ग्राम पंचायत में ही सुलझा लेते हैं, जिससे उनके समय, संपत्ति और संसाधनों की बचत होती है। ग्राम पंचायत अपने कार्यों को सुचारू संचालन के लिए अपनी समितियों का गठन करता है। ये सदस्य ग्राम पंचायत के अंतर्गत आने वाले गांवों से 5 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं? कौन? जो देखो 5 वर्ष के लिए चुना जाएगा। जो वोट डालेगा उसकी कम से कम आयु कितनी होनी चाहिए? 18 साल। ठीक है, 18 साल से ऊपर वाले सारे वोट डालेंगे। और जो इलेक्शन में खड़ा हो सकता है, इलेक्शन में लड़ सकता है, वो कितने वर्ष का होना चाहिए? 21। कितने का? 21। हाँ, कानून के अनुसार ग्राम पंचायत में महिला तथा अनुसूचित जाति के सदस्यों का होना आवश्यक है। ठीक है। अब ग्राम प्रधान क्या होता है? बाबा जी ने विपिन को समझाते हुए बताया कि जैसे तुम्हारी कक्षा का मॉनिटर कक्षा के बच्चों के द्वारा चुना जाता है, वैसे ही ग्राम प्रधान का चुनाव मतदान द्वारा उस गांव के निवासियों द्वारा होता है। ग्राम पंचायत समिति के सदस्यों में से ही एक सदस्य को बहुमत से उप प्रधान के लिए चुना जाता है। ग्राम प्रधान की अनुपस्थिति में उप प्रधान ही उसके कार्यों को करता है। ग्राम प्रधान, उप प्रधान तथा पंचायत समिति के सदस्य गांव की जनता द्वारा चुने जाते हैं और गांव की जनता की सुख सुविधा के लिए कार्य करते हैं। इन्हें जनता का प्रतिनिधि भी कहा जाता है। यदि कोई सदस्य ठीक से काम नहीं करता तो पंचायत समिति से हटाया भी जा सकता है। अब देखिए, जनता किसे चुनती है? प्रधान को चुनती है, ग्राम प्रधान को और ग्राम पंचायत के सदस्य को। लेकिन सरकार के द्वारा जो नियुक्त लोग होते हैं वो कौन कौन होता है? ग्राम पंचायत अधिकारी, जिसे सेक्रेटरी कहते हैं। ग्राम पंचायत अधिकारी, ठीक है, सेक्रेटरी होता है। ग्राम विकास अधिकारी, ठीक है, वो वीडियो होता है। लेखपाल होता है और बेसिक स्वास्थ्य कार्यकर्त्री होती है, जिसे हम लोग BHW के नाम से जानते हैं, बेसिक हेल्थ वर्कर। ग्राम पंचायत अधिकारी ग्राम पंचायत का सचिव होता है। ग्राम पंचायत अधिकारी ग्राम पंचायत का क्या होता है? सचिव होता है। उसे सेक्रेटरी भी कहा जाता है। वह जनता द्वारा चुना नहीं जाता बल्कि सरकार द्वारा नियुक्त कर्मचारी होता है। पंचायत सचिव ग्राम पंचायत समिति का हिसाब किताब तथा किए गए कार्यों का ब्यौरा रखता है। पंचायत की बैठकें कराता है। सरकारी योजनाओं के विषय में गांव वालों को जानकारी देता है और बैठक का विवरण लिखता है। पैसा कहाँ से प्राप्त होता है? अब विपिन ने पूछा। भाई, ग्राम पंचायत काम करती है तो उसके लिए पैसा भी तो आना चाहिए। बाबा जी ने बताया, विपिन बेटा, सरकार द्वारा बहुत अनुदान दिया जाता है। इसके अलावा जो गांव में हाट, दुकान, मकान, जमीन आदि पर टैक्स वसूला जाता है, कुछ सार्वजनिक भूमि पट्टों पर दी जाती है। इन्हीं साधनों से इकट्ठा किए गए धन का उपयोग गांव के विकास के लिए किया जाता है। आपने यह नहीं बताया कि ग्राम पंचायत का क्या कार्य है। अब ग्राम पंचायत का कार्य समझ लीजिए। बाबा ने अब कहा कि पंचायत की जिम्मेदारी गांव की दशा सुधारने की है। ग्राम पंचायत यह देखती है कि गांव की जनता प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के द्वारा स्वास्थ्य की सुविधा प्राप्त कर रही है या नहीं। यह बच्चों की शिक्षा के लिए विद्यालय की निगरानी करती है। गांव की गलियों को में खड़ंजा बिछवाने, सड़क बनवाने, पानी की निकासी के लिए नाली बनवाने, बिजली, पानी के पीने की पानी इत्यादि की व्यवस्था तथा जन्म और मृत्यु का ब्यौरा रखती है। ठीक है, इस सब का ब्यौरा तैयार करने की जिम्मेदारी ग्राम पंचायत की
होती है। यह ज़रूरतमंदों को चिन्हित करने और कार्यों की प्राथमिकता का निर्णय भी अपने बैठकों में करती है स्वयं से। ग्राम पंचायत गांव की सार्वजनिक संपत्ति का रखरखाव एवं इनसे खरीदने तथा नीलामी का कार्य ग्राम पंचायत द्वारा ही होता है। पंचायत अपनी आमदनी तथा खर्च का हिसाब किताब रखती है। वर्ष में 2 बार ग्राम पंचायत की बैठक होती है। बैठक में ग्राम पंचायत यह देखती है कि पंचायत समिति अपने कार्य ठीक ढंग से कर रही है या नहीं। अब इसके जो कठिन शब्द, जैसे आपको ग्राम सभा किसे कहते हैं? गांव में रहने वाले ऐसे लोग जिनकी उम्र 18 साल से अधिक है, उन सब को मिलाकर जो समूह बनेगा उसको क्या कहते हैं? ग्राम पंचायत सभा। ग्राम सभा उस गांव में रहने वाले 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के लोगों से मिलकर बनती है। अनुदान किसे कहते हैं? जो फाइनेंशियल एड होती है, सरकार द्वारा दिया जाता है, वो कहलाता है अनुदान। सरकार द्वारा दी जाने वाली आर्थिक सहायता को हम क्या कहते हैं? अनुदान कहते हैं। ठीक है, अब चैप्टर खत्म हो गया। क्वेश्चन आंसर अभी करते हैं और इसको डिटेल में समझते हैं। थैंक यू।